मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज एंड इंडिया। धारावी में चुनाव जिस तरह चल रहा है, लगता है एकदम कड़ाके की लड़ाई है। पक्ष विपक्ष दोनों आमने सामने हैं और इस कदर आमने सामने है कि बात पुलिस स्टेशन तक पहुंच जाती है। लड़ाई जोरदार है। बात कर लें महायुति की तो वो भी लड़ाई जबरदस्त है। बात करें महाविकास अघाड़ी की तो वो भी मजबूत है। हर तरफ से लोग कंफ्यूज है धारावी के कि हम वोट दें तो किसे दें, किस तरह से वोट दें, क्योंकि पलड़ा समझ नहीं आ रहा लोगों को कि कौन भारी है। एक नंबर पे चल रहा है, 3 नंबर भी 1 नंबर पर चल रहा है। मामला अलग हो चुका है, दिखाई अलग दे रहा है, लेकिन इन तमाम चीजों के बीच धारावीकर आज भी अपने विकास को लेकर परेशान है। वो बार बार यही सोच रहा है कि विकास हम करें तो कैसे करें, हमारा विकास होगा तो कैसे होगा, कहां होगा, धारावी में होगा या धारावी के बाहर होगा। जो बातें धारावी में फैल रही हैं कि धारावीकरों को धारावी से बाहर ले जाया जाएगा, वहां बसाया जाएगा, इस वजह से धारावीकर परेशान है। चाहे वो रेसिडेंसी हो, चाहे वो कमर्शियल हो, गाले में स्मॉल इंडस्ट्री, सारे के सारे लोग परेशान हैं। इसी पर बात करने के लिए, समझने के लिए हमारे साथ माजी नगर सेवक भास्कर सेठी जी मौजूद हैं। इनसे कुछ डीआरपी की बात करेंगे, कुछ धारावी के माहौल की बात करेंगे और कुछ सरकार की बात करेंगे कि किस तरह से माहौल चल रहा है। भास्कर जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और सबसे पहला हमारा सवाल यह है आपसे होगा कि जिस तरह से धारावी के लोगों को बताया जा रहा है कि जब विकास होगा, जब धारावी का निर्माण शुरू होगा तो पात्र अपात्र का खेल होगा और जो अपात्र होंगे उनको धारावी से बाहर निकाल दिया जाएगा, लोगों को धारावी में नहीं धारावी के बाहर कर दिया जाएगा। क्या सच्चाई है, कितनी बातें ये सच है और कहां तक आप इसको लोगों को समझा सकेंगे कि क्या सच्चाई है? अस्पक भाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ, धारावी का अंदर जो अफवाह चल रहा है, आपको पता होगा कि जो 4 अक्टूबर को जो जीआर आया है उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि जो नीचे का ग्राउंड फ्लोर में जो लोग रहते हैं धारावी में, उनको धारावी में घर दिया जाएगा। जो फर्स्ट फ्लोर है और सेकंड फ्लोर है और बाड़ोत्री है और कारखाने में जो काम करने वाले हैं, इनको भी घर देने वाले हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जीआर उसमें जो जीआर में क्लियर कट लिखा हुआ है 2 लाख घर बाहर बनाने वाले हैं। 2 लाख घर, वो 2 लाख घर इनको सबको देने वाले, जो पहला माले में रहने वाले हैं, सेकंड फ्लोर में रहने वाले हैं, बाड़ोत्री में रहने वाले हैं और आपका जो कारखानों में काम करने वाले लोग, जो उसको छोड़कर जो ग्राउंड में जो रहने वाले हैं उनको धारावी का अंदर ही देने वाला है। और जो यहाँ पर अभी जो अफवाह चल रहा है कि बाहर डालने वाले हैं, उन लोगों को बाहर डालने वाले जो फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और बाड़ोत्री और आपका कारखाने में काम करने वाले लोग, ये लोग जो ग्राउंड में जो रहते हैं उनको ग्राउंड में देने वाले, ऊपर वाले को भी घर मिलने वाला है। उन लोग वो सब बात को कहीं ना कहीं दबा के रखकर सिर्फ अफवाह के ऊपर वोट लेने का काम इस धारावी में चल रहा है। भास्कर सेठी जी, मेरा दूसरा सवाल आपके साथ ये है कि जो जीआर निकाला है उसमें भी लोगों को डर है, लोग उसमें भी डर रहे हैं कि उसमें ये कहा गया है कि जो लोग 50 फीट के घर रखते हैं, जो 90 फीट के घर रखते हैं, उनको घर नहीं दिया जाएगा। 90 फीट का ऊपर का वाले को घर देने का बात हुआ है ना, उसमें लिखा हुआ है, वो फर्स्ट फ्लोर वाले के लिए, ग्राउंड फ्लोर के लिए नहीं है। आप बरोबर पढ़िए, 54 पन्ने का जो ये है उसमें मैं बहुत एक दिन पूरा मैं देकर वो पढ़ा हूँ। उसमें जो फर्स्ट फ्लोर में आपको समझो 90 स्क्वायर फीट नहीं है तो उसको आपको फर्स्ट फ्लोर वाले को घर नहीं मिलेगा, ग्राउंड फ्लोर वाले को मिलेगा। दूसरा सवाल मेरा ये है कि जिस तरह से एसआरए हुआ करती थी और माड़ा हुआ करता था, जब हमारा अपात्र हो जाता था पेपर, तो सरकार उन तमाम चीजों को सुनती थी कि हम अपात्र हुए या पात्र हुए, लेकिन इस जीआर में लिखा हुआ है कि अगर आप अपात्र होंगे तो आप किसी भी संस्था के पास नहीं जा सकते, कहीं से भी आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। नहीं, अपात्र जो कौन होता है? अपात्र जो फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर अपात्र का होने वाला है। ग्राउंड फ्लोर कैसा अपात्र होएगा ही नहीं ना, वो पात्र ही होएगा। जो 12 जो निकास है, 12 निकास में से 1, 2, 3 जो भी रहेगा तो रहेगा ही ना सबका पास। इतना सालों से जो धारावी में रहता है उसका पास तो आई है, वो अपात्र होगा ही नहीं। शायद आप मेरी बात समझे नहीं कि मैं एक धारावीकर हूं, मैंने किसी का रूम लिया, उस रूम पर मैंने अपना नाम नहीं चढ़ा सका, वो तमाम पेपर्स जो हैं वो 2000 के हैं,
लेकिन मेरे पास जो मेरा डॉक्यूमेंट है 2011 के हैं, क्योंकि मैंने 2011 के बाद वो रूम खरीदा है। ऐसे में अगर वो रूम उस पात्र आदमी को मिलता है, मेरे नाम पर ट्रांसफर नहीं होता है, तब मैं क्या करूंगा, किसके पास भागूंगा, किससे गुहार लगाऊंगा? नहीं नहीं, ये आपको और एक बात मैं क्लियर कट बताना चाहता हूँ। ये स्ट्रक्चर को पात्र करने वाले स्ट्रक्चर, और अभी जो रहेगा उसको पात्र करने वाले स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर के बाद में भास्कर शेट्टी उसमें रह रहा है, स्ट्रक्चर है 2000 का, भास्कर शेट्टी अभी रह रहा है, तो पात्र है। लेकिन रूम किसको मिलेगा, चाबी किसको मिलेगी, इस तमाम चीजों का जीआर तो उन्होंने नहीं बताया कि इस तरह के हालात होंगे। भास्कर शेट्टी को मिलेगा। ठीक है, दूसरी बात हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से रेसिडेंसियों की बात चल रही है कि रेसिडेंसियों को जो घर मिलेगा वो 350 स्क्वायर फीट का मिलेगा, लेकिन कमर्शियल जो होंगे उनको क्या मिलेगा, उनका मकान कहां होगा, उनकी दुकान कहां होगी, उनके जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल है, जो बड़े बड़े गोडाउन है 4000 स्क्वायर फीट के, वो कहां जाएंगे, उनके बारे में आपने जीआर क्यों नहीं निकाला? देखिए, जो 2004 में जो जीआर बनाया है वो कमर्शियल के लिए, जो आपको पता होगा कि अभी का जो सरकार विरोध में है वो लोग नहीं बनाया हुआ जीआर है। वो जीआर में कुछ भी चेंज नहीं किया गया है, सिर्फ रेसिडेंशियल जो है फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर, उस टाइम पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, सिर्फ रेसिडेंशियल को नीचे वाले को ही उस टाइम पे था 250 देने वाले थे। अभी नीचे वाले को 350 है, फर्स्ट फ्लोर वाले को 300 है, वो सिस्टम निकाला हुआ है। बाकी सब जीआर जो उस टाइम पे था वही जीआर है, जो 250 तक का जो लोग है उसको फ्री में दिया जाएगा, वो 500 तक का जो लोग है उसको 10% कम कर देने वाले, 500 के ऊपर 750 तक वो 15% कम करने वाले हैं, और उसके बाद में लोगों का 20% कम करने वाला है। वो जो सिस्टम जो है जीआर में वो पहले का ही है, उसमें कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है, जो कमर्शियल वाले का है। सर्वे जो चल रहा है, सर्वे पे भी काफी लोग जो है वो इसका विरोध कर रहे हैं, तो उसमें क्या सरकारी लोग हैं और सरकारी लोग नहीं है, तो क्यों नहीं है? नहीं, इसमें कैसा है, दो चीज आपको मैं बताता हूँ। अडानी ग्रुप को सरकार ने ये काम दिया है कि इधर डेवलपमेंट करने के लिए, एक सरकार ने उसको धारावी को भेजा नहीं है, उसको क्या किया है, उसको पूरा धारावी को एक डेवलप कर हर इतना 2 लाख घर बाहर बनाकर पूरा धारावी का मॉडल, जो पहला जो जीआर निकाला हुआ है वो जीआर में से अभी जो एक्स्ट्रा बेनिफिट जो मैं बोला कि पहला माला सेकंड फ्लोर वाले को घर, और जो बढ़ोतरी है उसको घर, और जो कारखाने में काम करने वाले लोग को घर, वो सब घर का अभी है जो जीआर में चेंज किया है। बाकी जो कमर्शियल वाले का जो लोग है उसका कुछ भी चेंज नहीं किया है, वो सिस्टम से अभी सरकार आगे लेके जा रही है। तो अडानी को जो काम दिया है, तो अडानी एक कॉन्ट्रैक्टर है, तो अभी अडानी उसको उसका बंदे लोग को डालकर पूरा सर्वे कर रहा है, उतना ही है। अच्छा, दूसरा एक बात ऐसा भी है, ये जो कॉन्ट्रैक्टर है जो अडानी डीआरपी का कॉन्ट्रैक्टर है, आप लोग समझिए, डीआरपी गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, डीआरपी गवर्नमेंट है, वो डीआरपी का पास ही ये जगह रहेगा। ये जो भी बाहर भी जो जगह दिया अडानी को दिया करके जो बोल रहे हैं ना, वो अडानी को नहीं दिया गया है, ये डीआरपी को दिया है। डीआरपी संस्था गवर्नमेंट का है, उसका पूरा डायरेक्टर गवर्नमेंट है, उसका पूरा अथॉरिटी गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट के पास वो जगह दिया है कि इतना इतना ये स्कीम बनाओ करके, बनाने का जो कॉन्ट्रैक्ट जो है, टेंडर जो है वो अडानी को दिया है, तो जगह हमेशा गवर्नमेंट का पास ही रहने वाला है। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि जो जमीनें दी गई है अडानी को, वो अडानी को नहीं दी गई है, डीआरपी को दी गई। डीआरपी तो उसका कोई जीआर है क्या, मतलब ये ना जीआर में भी लिखा हुआ है ना, आप पढ़िए ना जीआर, आपको उसका पोर्टल में जाएगा तो आपको जीआर मिलेगा, जो 4 अक्टूबर को। ये अभी तक 5 बार जीआर चेंज होकर आया है, अभी का आप जीआर देखिए ना, अभी इतना अच्छा जीआर बनाया है, जो बाहर जो फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर को मैं बार बार कहना चाहता हूँ, देश के अंदर इतिहास में पहला बार ऐसा स्कीम हुआ है जो फर्स्ट फ्लोर वाले को भी घर मिलेगा, सेकंड फ्लोर वाले को भी घर मिलेगा, बढ़ोतरी को घर मिलेगा, और आपका जो कारखाने में जो काम करने वाले लोग हैं उनको भी घर देने का स्कीम है उसके अंदर, और रेंटल बेस में मिलेगा। डीआरपी के साथ अब हम बात कर लें महाराष्ट्र की, और महाराष्ट्र में जो पूरी दुनिया की जिस पर नजर है, धारावी की। आज पूरी दुनिया के मीडिया जो है वो धारावी को कवर करना चाहते हैं, वो देख रहे हैं कि धारावी में हालात क्या है। यहाँ पर 2 कैंडिडेट आपस में लड़ रहे हैं, और ये बात धारावी के विकास की है जिस पर हमने बात की। अब हम बात करेंगे भास्कर जी कि धारावी में माहौल क्या लग रहा है,
किस तरह से महाविकास आघाड़ी के सामने महायुति लड़ेगी, क्या रणनीति होगी, किस तरह से चुनाव होगा, जो हम देख रहे हैं यहाँ पर तोड़फोड़ की बात चल रही है। तोड़फोड़ का तो बात क्या है मुझे पता नहीं है, लेकिन देखिए हम महायुति का जो हम काम कर रहे हैं, जो महाविकास आघाड़ी का लोग है, महाविकास आघाड़ी का कैंडिडेट को जिताने का काम कर रहे हैं, लेकिन हम जो काम करने जा रहे हैं, हम जो वोट जब भी लोगों का साथ में जाके मांग रहे हैं, देखिए आपको पता होगा धारावी के अंदर कई सालों से एक उर्दू कॉलेज होना चाहिए करके प्रश्न उठता था। हर आपका इलेक्शन का टाइम पे स्टेज में भी भाषण में भी होता था, सब विरोधक लोग उसको बोलते थे। अपना पक्षधारी जो उस टाइम से जो यहाँ पर राज करने वाले लोग बोलते थे कि हम आपको अगला इलेक्शन से पहला कर देंगे, इतना दिन में कर देंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम लोग ये पार्टी छोड़कर सिंधे पार्टी में जाने के, सिंधे साहब का यहाँ पर जाने के बाद में 1 साल के अंदर सिंधे साहब का सामने हमने प्रश्न रखने के बाद साहब ने इमीडिएट ऑर्डर दिया कि ये इसका क्या क्या है करके देखो। इधर धारावी का अंदर इतना बच्चे अगर उर्दू स्कूल के अंदर है तो उसको उर्दू कॉलेज बना के इमीडिएट देना चाहिए करके उन्होंने निर्णय नीचे जो ऑर्डर दिया। तो आपको मैं बताता हूँ 50 करोड़ रुपया हमने जो ट्रांडिस कैंप का जो स्कूल है, बीएमसी का जो स्कूल है, उसको 50 करोड़ रुपया सैंक्शन करके पैसा लेकर आए और टेंडर भी पास हो गया। सिर्फ भूमि पूजन होने के लिए क्या हुआ, आचार संहिता होने से भूमि पूजन नहीं हुआ। अभी ये गवर्नमेंट किसी का भी आने दो, उधर टेंडर हो गया है, पैसा पास हो गया है, अभी सिर्फ भूमि पूजन करेगा वो कॉन्ट्रैक्टर आके और उधर काम चालू करेगा और उर्दू स्कूल उधर बनने वाला है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कोई भी उर्दू स्कूल मेरे ख्याल से देश के अंदर ही होगा। वो स्कूल के अंदर पहला 50 बच्चे रहेंगे तो 45 होते हैं, 40 होते हैं, कम कम होता है। ट्रांडिस कैंप एक ऐसा जगह है जो स्कूल है, उसमें नई कहेगा तो भी 100 के आसपास एक क्लास में 150 ऐसा बच्चे लोग नीचे बैठकर पढ़ रहे, ऐसा वो स्कूल का हाल है। वो हमने जब भी देखा, यहाँ का जो आईएएस ऑफिसर था वो रंगा तमिल था, उनको हम लोग लेके आए, वो खुद बोले अरे बाप रे तो इतना कंडीशन बेकार है, फिर भी आप लोग इसको क्यों नहीं किया। फिर हम लोग ने उनसे पॉजिटिव रिमार्क लेकर इमीडिएट उसको सैंक्शन कर लाए और इतना अच्छा काम सिंधे साहब ने। सिंधे साहब अगर जातिवाद होते या उनको उर्दू स्कूल नहीं करने का, हिंदू लोग का कुछ देखने का रहता तो ये उर्दू स्कूल, उर्दू कॉलेज को सैंक्शन करने का काम वो नहीं करते। धारावी के लिए खुशखबरी भी है ये कि लोग ये बार बार कह रहे थे कि धारावी में स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, तो शिंदे सरकार जो है अब ये इंतजार कर रहे हैं, ये देख रहे हैं कि जिस तरह से धारावी के अंदर कॉलेज और स्कूल के निर्माण की शुरुआत हो चुकी है। भास्कर जी, स्वागत है आपका इसके लिए कि आपने जिस तरह से धारावी करो के लिए सोचा, उनके शिक्षा के बारे में सोचा। अब हम बात कर लें लाड़की बहना, जिस तरह से आपने यहाँ पर बम फटाकरे फोड़कर लाड़की बहनाओं को 1500 उनके अकाउंट में भेजा, क्या रिस्पांस दिखता है कि लाड़की बहना आने वाले चुनाव में कहां तक आपका साथ देंगे, किस तरह से वो आपको विजयी रथ तक पहुंचाने में काम करेंगे? अफक भाई, मैं आपको एक कहना चाहता हूँ, जब ये महाराष्ट्र शासन ने सिंधे साहब के विचार से महाराष्ट्र शासन ने जो 1500 रुपया महिलाओं को देने का जो निर्णय लिया, उसका हमने तहे दिल से स्वागत किया। क्योंकि इस झुंगी झोपड़े में जो लोग रहते हैं, जो गरीब लोग, गरीब मियाँ ने जिसको घरजू लोग रहते हैं, उनके हाथ में कुछ न कुछ आने का जैसा उम्मीद महाराष्ट्र सरकार ने जताया और उन्होंने निर्णय लिया। तो मेरा जैसा आदमी सबसे पहले आपने जब भी देखा भी रहेगा, टैक्सी के अंदर भोंगा लगाकर पूरा उसको सजा कर पूरा धारावी में 20 दिन तक मैंने घुमाया कि आप लोग उसका लाभ लो। आपसे अगर फॉर्म भरने को नहीं होता है, आपको कोई फॉर्म भरकर नहीं देगा तो मेरा ऑफिस में आओ, आप फॉर्म भरो और ये गवर्नमेंट का स्कीम को आप उसका लाभ उठाओ करके। आपको पता होगा कि नहीं पता नहीं, 8,500 लोगों का मैंने यहाँ पर फॉर्म भरने का काम किया है। धारावी के अंदर मेरा अवेयरनेस का वजह से 35,000 महिलाओं ने फॉर्म भरा है। 35,000 महिलाओं से कम 25,000 महिलाओं को खाते में पैसा भी आया। मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो पैसा आने से हमको ही वोट देंगे या नहीं देंगे, देखो हमारा काम था। लेकिन उसका रिस्पांस क्या मिलेगा? रिस्पांस आज मैं जब जा रहा हूँ गली के अंदर वोट मांगने का टाइम, उन लोग कुल्ला बोल रहे हैं कि भास्कर भाई आप लोगों ने जो आपके सिंधे साहब ने ये जो काम किया है, आज तक कोई भी, सब लोग बोले 8,500 देंगे, खटा कटना फटाफट सब बोले, लेकिन कोई कुछ किया नहीं है। आपका साहब ने बोला नहीं, वो काम किया है। अभी 2100 रुपए का उन्होंने बोला, 2100 रुपए भी वो देंगे ऐसा हमको पूरा उम्मीद है। तो आपके साथ हम है ऐसा वो लोग बोल रहे हैं। लेकिन मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूँ,
कि वो लोग हमको वोट देंगे करके हमने उर्दू कॉलेज लाने का काम नहीं किया। वो लोग हमको वोट देंगे करके हमने उन लोग को अवेयरनेस कर उनका फॉर्म भरवा कर उनको पैसा उन तक पहुंचवाने का काम हमने नहीं किया। हमने हमारा फर्ज निभाया है। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि धारावी के जो जनता है, जिसी का कुछ भी हमारे ऊपर ये रहेगा वो उसका पेट तो डबल कर देने वाली ऐसा कोई जनता है हमारे इधर। अगर जागरूक जनता ज्यादा है, लेकिन क्या है लोग थोड़ा गरीब है हमारे यहाँ पर, वो उनका उसमें एक ये है। उसके अलावा उन लोग का दिल बहुत बड़ा है। इस बार पूरा वो लोग खुलकर हमारे जो महायुति का जो कैंडिडेट है, जो शिंदे साहब का कैंडिडेट है। मेरा अगला सवाल वही है आपसे कि यहाँ पर बात चल रही है, बार बार लोग ये बात कर रहे हैं कि भूमिपुत्र होना चाहिए, स्थानीय आमदार होना चाहिए। इसको लेकर अगर हम बात कर लें, शिंदे सरकार के ये जो तड़कते भड़कते उम्मीदवार हैं राजेश खंदारे, इनका क्या लगता है, क्या स्वभाव इनका कैसा है, कैसा इफेक्ट पड़ा है लोगों में, क्या लोग इनको रिस्पांस दे रहे हैं, क्या लोग इनकी बातें कर रहे हैं? क्योंकि ये कोरोना काल में इन्होंने बहुत काम किया था, लोगों की मदद की है, वो उन पर क्या असर करेगा? क्या भाजपा युति के लोग जो हैं, वो तमाम संगठनें जो है, क्या उनका साथ देंगी? किस तरह से वो आगे बढ़ेंगे? आप देखे होंगे इससे पहले का भी इलेक्शन में स्थानिक मुद्दा बहुत उठा और डीआरपी का भी जब बात चल रहा था कि हर उस टाइम पे हर जो लोग धारावी बचाओ करके जो चिल्ला रहे थे, ये भी सब लोग बोल रहे थे कि जो भी चिल्लाते हैं धारावी बचाओ वो सब बाहर के आकर बोलते कि धारावी बचाओ, और क्योंकि वो वोट का राजनीति सब कर रहे थे। तो शिंदे साहब ने बोला कि धारावी कर ही हमारा एमएलए बनेगा, धारावी में जो रहने वाला है, धारावी का जो भूमिपुत्र है वही हमारा एमएलए बनेगा। तो हम लोग ने सुझाव किया कि राजेश खंदारे धारावी का भूमिपुत्र है, उनका खुद का स्कूल है, वो भी बहुत नई फीस जैसा वो नो प्रॉफिट नो इनकम बोलते ना, ऐसा इसमें वो स्कूल चला रहे। ऐसा एक अच्छा सोशल वर्कर, यानी उनका एक समाज के अंदर अच्छा इमेज है, जो धारावी में उन्होंने आपने ही बताया कि अभी कोरोना काल में भी ऐसा कई उनका समाज सेवा का जो है, कम से कम 10-15 साल से मैं उनको नजीकी से जानता हूँ। इतना अच्छा बंदा को उन्होंने एक धारावी का नुमाइंदा बनाकर उन्होंने भेजा है। मैं चाहता हूँ भी और मैं समझता हूँ कि लोगों उनको जिता कर देंगे। आखिरी सवाल मेरा, आपका आमदार आ जाता है, महायुति का आमदार आता है, तो धारावी करो की सबसे पहली समस्या को, कौन सी समस्या को आप हल करेंगे? आपको भी पता है अभी धारावी में सबसे पहले क्या, आप गली के अंदर जा नहीं सकते हो, गली में हर गली में जाएगा तो उधर एक अलग सा सोफिकेशन जैसा होता है। तो सबसे पहला धारावी करो को चाहिए तो डेवलपमेंट चाहिए, और डेवलपमेंट के लिए हम लोग और स्पीड से आगे बढ़ेंगे और उसको पूरा करके देने का काम हम करेंगे। धारावी करो के लिए खुशखबरी भी है, और अगर वो चाहें और वो समझे, देखें कि उनका उम्मीदवार कौन है, अगर उस बात पर वो समझे और देखें कि उनका विकास करने वाला कौन है, किस तरह से धारावी का डेवलप होगा, किस तरह से धारावी का बदलाव होगा, एक गंदी बस्ती को साफ सुथरी और अच्छी बिल्डिंगों में बदलने वाले जो कैंडिडेट होगा, उसी को धारावी को चुनना होगा, चाहे वो स्थानीय हो या धारावी करो के मन का हो। लेकिन देख परख कर आपको वोट करना होगा, जो तुम्हारे हक के लिए, तुम्हारे लिए काम करेगा, जो धारावी के लिए काम करेगा। ऐसे ही कैंडिडेट को धारावी करो को लाना है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे बच्चे विकास चाहते हैं, बच्चे बच्चे डेवलपमेंट चाहते हैं, बच्चे बच्चे धारावी का बदलाव चाहते हैं। और ऐसे बदलाव में चाहे शिंदे सरकार हो या और कोई सरकार हो, सिर्फ धारावी करो के बारे में अगर वो सोचती है तो ठीक है, वरना धारावी कर शायद उनसे दूर रहेंगे। लेकिन मैं धारावी करो कहूंगा कि घरों से निकलो, अपने वोट को दो और सही कैंडिडेट को वोट दो, और पूरी तरह से वोट दो, भरपूर वोट दो। फैमिली में 4 मेंबर है, चारों बाहर निकलो और चारों वोट करो, क्योंकि ये धारावी के भविष्य का सवाल है। और इसके लिए अगर आपके कोई रिलेटिव गांव गए हैं तो कृपया उन्हें यहां बुला लें और पूरा मतदान करें, क्योंकि ये आपका फ्यूचर है, आपका भविष्य है, आपके बच्चों का भविष्य है। इसलिए धारावी करो को सतर्क होना पड़ेगा। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ NS इंडिया।